अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास अज़हरी। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आज हमारा इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये होता क्या है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें क्या ज़रूरत थी, हमने क्यों बनाया और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आई। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि हमारे पास डेटा क्या होता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि डेटा जो होता है वो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो हमारा अननॉर्मलाइज्ड डेटा होता है, जिसको देख के हम कुछ समझ नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ अली 1 2 3 5 7 6 इरफान, तो ये डेटा तो है, लेकिन इस डेटा को मैं समझ नहीं सकता कि ये अली क्या है, 1 2 3 क्या है, 5 7 6 क्या है और इरफान क्या है। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आएगी, तो ये मेरा कहलाएगा डेटा। कोई भी अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास जो डेटा होगा वो हमारा सिंपल डेटा कहलाएगा, अननॉर्मलाइज्ड डेटा कहलाएगा। तो डेटा के बाद आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? इंफॉर्मेशन हमारा वो पर्टिकुलर डेटा होता है, बहुत सारे डेटा के अंदर से ऐसा पर्टिकुलर डेटा जो हमारे काम का हो। नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के अंदर और आईटी वगैरह के अंदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये की जाती है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस डेटा होता है। एग्जैक्टली प्रोसेस डेटा होता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग होती क्या है? प्रोसेसिंग ये होती है कि आपको जो डेटा उसमें से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कंप्लीट, मुझे उसके अंदर से सिर्फ 2 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो 2 बच्चों का रिकॉर्ड मेरे लिए इंफॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास होता है कि हम किसी भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएं, तो वो हमारा कहला रहा होता है डेटाबेस। किसी भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को हम किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आएं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए, तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस की बहुत सारी डेफिनेशंस की जाती हैं। एक डेफिनेशन उसकी ये भी आ रही होती है बहुत सी जगह पे कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड डेटाबेस। तो ये भी इसकी डेटाबेस की एक डेफिनेशन की जाती है। आपको नेट पे बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की क्या नीड थी, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। जब तक मार्केट के अंदर डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पहले हम लोग अपना फाइल सिस्टम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस हमारा एक्सेल जो है वो हम यूज़ किया करते थे डेटाबेस के लिए, और अब भी बहुत सी जगह पे यूज़ होता है। या वो यूज़ किया करते थे, अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो हम एक मैनुअली रजिस्टर्स के अंदर अपने रिकॉर्ड को मैनेज किया करते थे। हमें उसके अंदर 2 चीज़ों की सबसे मेन जो उसके हमारे पास 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें डेटाबेस की साइट पे आना पड़ा। वो 2 चीज़ें क्या थी? एक तो अनोमलीज होती थी उसके अंदर, और दूसरा वो बहुत टाइम टेकिंग होता था। फॉर एग्जांपल अगर एक रजिस्टर के अंदर मेरे 10,000 बंदों का रिकॉर्ड सेव है और मुझे किसी एक स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड निकालना है, तो मुझे उसके ऊपर बहुत सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। एक तो हमारी ये टाइम की चीज़ आती थी उसके अंदर, दूसरी हमारी अनोमलीज आती थी। अनोमलीज क्या होती हैं? अनोमलीज हमारे पास 3 किस्म की होती हैं अनोमलीज। एक होती है इंजर्शन अनोमली, एक होती है अपडेशन और एक होती है डिलीशन। ये 3 किस्म की हमारे पास अनोमलीज होती हैं, डेटा अनोमलीज जिनको कहा जाता है। बेसिकली अनोमलीज का कॉन्सेप्ट क्या है? अनोमली हमारे पास ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजर्शन अनोमली की बात करूं, तो अगर तो मेरा एक जगह पे डेटाबेस बना हुआ है, और डेटाबेस में अनोमलीज किस तरह आती हैं कि मेरे पास भी वही डेटाबेस चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक उसका हायरिंग डिपार्टमेंट है, एक उनका मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके अंदर सब लोग जो है वो एक ही डेटा को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबका रिकॉर्ड सेव हुआ हुआ है, तो डेटा सेंट्रलाइज्ड अगर उनका नहीं होगा तो उसके अंदर हमारे पास अनोमलीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो इधर वो दूसरे वाले डिपार्टमेंट वाले को नहीं पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि एक ही डेटाबेस हो, एक ही सोर्स हो जहाँ से सारे डेटा उठा भी रहे हों,
रख भी रहे हों और डिलीट भी कर रहे हों, ताकि अगर इंसर्ट करें डेटा तो सबको पता चल जाए, अगर डेटा अपडेट करें तो भी सबको पता चल जाए और डेटा डिलीट करें तो भी सबको पता चल जाए। इस चीज़ को हमने कवर अप करने के लिए, अनोमलीज को कवर अप करने के लिए हम डेटाबेस की साइट पे आए। पहले क्या होता था, अगर फाइल सिस्टम की बात करें, हम फाइल सिस्टम के अंदर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक नाम लिखा हुआ है, अगर वो नाम रिपीट हो जाए या कोई आईडी है, कोई भी चीज़ है, वो अगर रिपीट हो जाए तो उसको हमें रोकने का वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। उसको रोकने के लिए इंसर्शन अनोमलीज आ जाती थी कि पता ही नहीं होता था कि ये चीज़ पहले से इंसर्ट हुई हुई है या नहीं हुई हुई, या तो उसके लिए आप उसको पूरे को रीड आउट करें। तो इस तरीके से ये अनोमलीज क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से हम डेटाबेस की साइट पे आए। डेटाबेस की साइट पे हम आए और इसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस एक डिज़ाइन कर लिया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा ये चीज़ होती है कि ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, वो हमारे पास DBMS कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस को हमारा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है वो DBMS कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑरेकल आता है और बहुत सारे डेटाबेस हमारे पास हैं। हम इस टाइम जो है वो ऑरेकल डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे और हम ऑरेकल डेटाबेस को ही लेके आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको अपना ऑरेकल डेटाबेस किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, SQL डेटाबेस, ऑरेकल SQL किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर और फिर फर्दर हम उस पर किस तरह से काम करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।